मन की प्रसा बुझे जाएगी, ओ देवी मन की प्रसा बुझे जाएगी। अभी सच में आज हम सच क्या करें, सुन ले मेरे इंदर राजा, मेरे राजा महाराजा, लगता था तो ये दिखाओ, बाबा दर्शन करवाओगे, इनको नजर लगे जाएगी, हो बाबा इनको नजर लगे जाएगी। और सचेत रानी तीर्थंकर बालक को देवराज इनको देने लगती है। आज खुशी से पागल ये मन का चकोरा नाचे रे, मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस को भागे रे। जाने कैसे भूलनी थी ये जो आज बात ये बनी, खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियाँ है लाया, झूमो नाचो गाओ सा खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, पारस राज ने है बुलाया, झुंड में आओ सा खम्मा घड़ी, झूमो नाचो गाओ सा खम्मा घड़ी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांस भी तुम्हारी है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कांच सा दिल मेरा, दर तेरा जो मिला हो गया, मैं तेरा। मुसीबत आई जब सर पे, मैं भटका था दर 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 पे, मैं जी रहा था मर 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 के, वो तेरा शुक्रिया। तेरे दर जब जब आया मैं, खुशी से झूमा गाया मैं, तेरे रंग में रंगाया मैं, वो तेरा शुक्रिया। कैसा तूने किया है दादा नज़रे करम, छूटे सारे जमाने के हैं तीनों धर्म। तुझे जो मैंने पाया है तो मुझको जीना आया है, बना तू मेरा साया है, वो तेरा बहुबंधु जन्म सबका होता है, चाहे तिर्यंच योनि में जाए जीव या नरक योनि में, मनुष्य योनि में जाए या देव योनि में, जन्म तो हर योनि में होता है। और विशेष करके बात की जाए मनुष्य योनि की, तो मनुष्य योनि में भी जीव का जन्म होता है, लेकिन जैसा जन्म भगवान का होता है
ऐसा किसी का नहीं होता है। जिनका जन्म अनेकों के कल्याण के लिए हो, उनका ही जन्म कल्याणक होता है। हमको तो लग ही नहीं रहा कि अयोध्या में है, हमको तो ये लग रहा पर वहीं भीड़ वाला नहीं है। विशेष बात यह है कि वो जन्म तो हो गया है, वो जन्म को सफल कैसे करना है। जैसे यहाँ सामने कैमरा रखा है, ये माइक लगा है, ये लाइट लगी है, ये लगी है, चलाना जिसको आता है वो मास्टर है। ओ भाई डीजे बाबा, माइक बहुत सारे लोग रखना जानते हैं, सेट करना जो जाने वो विशेष बात है। कैमरा तो दुकान में मिल जाता है, सब्जी गेहूं मसाले तो बाजार में मिल जाते हैं, कला उस माँ के हाथ में होती है जो स्वाद भरना जानती है। ऐसे ही जन्म तो मिल जाता है, जन्म को स्वादिष्ट बनाना है तो संयम से ही उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आज जन्म कल्याणक की बेला में एक बात समझ लेना, जन्म कल्याणक के दिन एक बात समझ लेना, एक बात सीख लेना कि जन्म जिस प्रयोजन से हुआ है उस प्रयोजन को आप सिद्ध कर रहे हो कि नहीं। अभी बोला गया कि जितने बाहर के लोग आए हैं, जो भी आए हैं यात्रीगण, उन सबकी भोजन की व्यवस्था यहीं पांडाल के पीछे है, बोला गया कि नहीं। और वहां आप जाओ और पानी पिला के भेज दिया जाए तो, अथवा बस से कार से अपने अपने साधनों से इस क्षेत्र में आए हो और क्षेत्र में आने के बाद भगवान के दर्शन करना भूल जाओ, बस हर मंदिर के बाहर खड़े होकर सेल्फी लेके चले जाओ, तो आपका क्षेत्र में आना निष्फल है। राकेश भैया, जन्म लिया है तो जन्म को सफल करने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कितने लोगों की इच्छा है कि जब जन्म हो तो सौदर इंद्र सेवा करने है इच्छा है? कितने लोगों की इच्छा है? ऐसे काम कर रहे हो क्या कि सौदर इंद्र आएगा? एक बेहतर तो आएगा नहीं, ऐसे काम कर रहे हो। सौदर इंद्र कहां से आएगा? सुबह सुबह आप चले गए मंदिर, आधा घंटे पूजन अभिषेक कर लिया, धर्मात्मा हुए तो, नहीं तो वहां जाके भी नेतागिरी, ये नहीं होगा, वो होगा, इतने बजे होगा, इसके बाद नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है। ये सब पापी धर्मात्मा नहीं है, ये पापी हैं। इनको धर्म से कोई अभिरुचि नहीं है। ये वो लोग हैं जो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थित नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं, अभिषेक किया, अपना पूजन विधान किया, चलो भैया घर। व्यवस्थापक तो बनना, लेकिन व्यवस्थित हो तो बनना। वरना पीयूष मंदिर आकर के भी, प्रवचन के पांडाल में आकर के भी, भगवान के पंचरणक में आकर के भी जीव विपरीत सोच करके हानि ही कर लेता है। मंदिर आया तो अरे यहां तो मकड़ी का जाला लगा है, ओ कितनी खोटी दृष्टि आदमी की। मंदिर आया, क्या दिख रहा है उसको? सामने 3 लोग के नाथ बैठे हैं, वो नहीं दिख रहे, मकड़ी का जाला दिख रहा है। सनत भैया, इसका मतलब ये है वो मकड़ी ही बनने वाला है। जो मंदिर आए परमात्मा देखे तो परमात्मा बनेगा, और मंदिर आए अव्यवस्था देखे, उसका आने वाला भाव अव्यवस्थित रहेगा। भूलना नहीं इस बात को। अब आप कहीं जाओ, तीर्थ क्षेत्र भी जाओ, सिद्ध क्षेत्र भी जाओ, किसी की मेहमानी में भी जाओ, सिर्फ गुण देखना, कमियां मत देखना। लेकिन क्या करें, मनुष्य की प्रवृत्ति खराब हो गई है। मनुष्य जन्म तो अच्छा है, मनुष्य जन्म के बाद प्रवृत्तियां खराब हो गई। पीयूष, एक व्यक्ति ने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में उसने बेशकीमती टाइल्स लगवाई, बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स लगवाई, और बस एक टाइल्स नहीं लगाई, उतना हिस्सा उसने सीमेंटेड छोड़ दिया, खुरदुरा।
और बिल्कुल जब स्विमिंग पूल चढ़ो या उतरो तब वो खाली हिस्सा दिखता था। उसने जब सबको आमंत्रित किया, लोग उसका स्विमिंग पूल देखने आए कि जहां लाखों करोड़ों की टाइल्स लगी हो। वहां गए, लोग उतरे और एक दूसरे से ही बोलते रहे, यहां टाइल्स नहीं लगा। उसने नोट करता रहा कि कितने लोगों ने क्या क्या कहा। सबने कहा क्या पूल है, बस एक टाइल्स नहीं है। बाद में उसको अपना एक्सपेरिमेंट सफल मालूम चला। मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो गलतियां ही देखता है, कमियां ही देखता है, गुण ग्राह्यता नहीं है, इसलिए वो मनुष्य है। और वही मनुष्य अगर गुण ग्राह्यता प्रारंभ कर दे, वो मनुष्य पारा में भी देवत्व को प्राप्त होता है, देवत्व को प्राप्त होता है। अब आप सबका जन्म हो गया कि नहीं? दलाल से नहीं हुआ? राकेश पाटनी जी कहाँ बैठे? भैया जन्म हो गया कि नहीं आपका? वो बोल रहे हमारा, हमारे 2 पीढ़ी का हो गया। आप सबका जन्म हो चुका है, लेकिन जन्म प्राप्त करके आपने योग्य कार्य किया कि नहीं? जन्म को प्राप्त करके कुछ करना और कुछ नहीं करना, क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ करना और कुछ नहीं करना, इन 2 बातों पर आज चिंतन करना। जन्म प्राप्त कर लिया और जो नहीं करना था वो किया, जो करना था वो नहीं किया, जन्म निष्फल हो जाएगा। कितने लोग अपनी पर्सनल कार से आए हैं? कुबेर महाराज, आपसे पूछता हूं, सुभाष जी, गाड़ी स्टार्ट करी आपने घर मंदिर के दर्शन के पश्चात, वहीं गाड़ी स्टार्ट कर ली, हैंड ब्रेक लगाया और आप रेस पे रेस दे रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अच्छा, गाड़ी चालू करके छोड़ दी तो क्या लक्ष्य तक पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी। युवराज क्या करना पड़ेगा? देखो, उत्तर सोच समझ के देना, क्योंकि वो आप लोगों को करना पड़ेगा, मेरे को नहीं देखना। मेरी तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, मेरी गाड़ी तो बढ़िया चल रही है। और विशेष बताऊं, अब तो और पुण्य जागृत हो गया। चिराग बताऊं कि रहने दूं? रहने देते हैं, बता दें। जब पुण्य कर्म का उदय आता है तब शिष्य को गुरु के दर्शन मिलते हैं। साथ ही साथ पुण्य कर्म का उदय आता है तब जाके गुरु और प्रभु के एक साथ दर्शन होते हैं। अब वो जो रतलाम मिलने वाले थे वो अपन रावत भाटा मिल गए। सारे कार्यक्रम बाद में। गुरु तीर्थ वंदना से बड़ा कोई महोत्सव नहीं होता। पिछले वर्ष भी इसी तारीख को मिले थे और इस वर्ष भी अपन जब वहां भगवान का जन्म कल्याणक होगा तब अपन वहां मिलेंगे। आप लोग आओगे? कितने लोग आओगे? पक्का? सोच लो। देखो, अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का। 2 महीने का टाइम है। राकेश जी, जितनी बस लगी थी अब वो डबल हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव के दर्शन अकेले नहीं होंगे, गुरुदेव के मिलन का भी दर्शन। सनत जी उस दिन छुट्टी लेकर रखना और खुशी इस बात की मनाना कि राजस्थान से गए तो राजस्थान में ही है। ये भी भाग्य है, नहीं तो इतनी जल्दी लौटते नहीं हम स्टेट में। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके उसका प्रयोजन सिद्ध किया कि नहीं, बात इतनी है। अच्छा, आप लोगों ने वो कैमरे देखे होंगे पुराने जमाने वाले, याशिका वाले, सेल डालो, काली वाली रील डालो, सब लोग कहते हाँ भाई अच्छे से बैठ गए, हाँ दबाएं, बोलो चीज, याद है? पंडित जी, उसमें भी सिस्टम होता था, सेल डाल दो, रील मत डालो, दबाते रहो तो फ्लैश चमकता है कि नहीं? नहीं देखा? वो कहीं ऐसा तो नहीं है, हनी का है, ऐसा तो नहीं करे तुम इन लोगों के साथ कि राहुल, हनी, जेडी, शुभम मिलके तो कैमरा हिला रहे हैं, बोले फोटो, बोले वो तो है ही नहीं। बेटा, फिर कैमरा लेने का और तुमको बुलाने का प्रयोजन क्या होगा? विषय को गंभीरता से समझना।
फिर अपना प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? प्रयोजन अगर सिद्ध करना है, अगर आप चाहते हो मनुष्य जन्म का प्रयोजन सिद्ध हो, कुछ करना और कुछ नहीं करना, दोनों बातों का ध्यान रखना। कुछ करना और कुछ, अब बताओ क्या क्या करना चाहिए? आप लोगों को पता है? और क्या क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पता। क्यों अक्षय नहीं पता? क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? भगवान जन्म कल्याणक के दिन कह रहे हैं सदाचारी बनना चाहिए, मायाचारी नहीं बनना चाहिए। जन्म प्राप्त किया है, सदाचारी बनो, मायाचारी मत करो। दिनेश जी, कई लोगों को देखा हमने, तो चेहरे के सामने कुछ और होते हैं, चेहरे के पीछे कुछ और होते हैं। ये डबल फेस के आदमी है। क्या है ये? डबल फेस के आदमी है पीयूष। ये दो मुंही नागिन बनेंगे आगे जाके। क्यों? वो मनुष्य पर्याय में दो चेहरे लेके जिया है, मरने के बाद भी उसको दो चेहरे मिलेंगे। डबल फेस। गुरु के सामने जय जय गुरुदेव और पीछे निकले तो अच्छा हुआ गए गए गुरुदेव। और मेरा मानना है किसी पर्याय में देखना उनका चेहरा सांप जैसा है, और थोड़ा और वो अपने आप को डेवलप करेंगे तो एनाकोंडा जैसे भी हो सकते हैं। और राकेश भी अगर किसी को बुरा लगे इसका मतलब उसमें वो कमी है। अगर मैं बोलता हूं गुलाब जी जो आलू खाएगा वो नरक जाएगा, तो जो खाता है वो बोलेगा महाराज जी ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये विनायका जी कह रहे हैं, राजेश विनायका बोले आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हम नरक जाएंगे? मतलब खाता है। तो जो पीयूष सदाचारी होता है ना, मनुष्य जन्म प्राप्त करके उसने मनुष्य जन्म सफल किया। और जो मायाचारी वाला आदमी होता है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे भैया 100 हाथ नहीं 400 हाथ दूर रहना। सनत भाई सुन रहे क्या? मायाचारी वाले लोगों से दूर रहना। तुम बहुत सीधे साधे हो, लोग घुमा लेते हैं, सही है, काम निकाल लेते हैं धीरे से। नहीं, उनकी मायाचारी समझो। वो क्या बोलवाना चाहते हैं तुमसे, क्या करवाना चाहते हैं? कहाँ है पवन भाई, अपूर्वा, करुणापुर, विकास, नीरज भाई नहीं आए? नीरज देखो विकास, तुम्हारा भी साथी से पुण्य है। ये पूरा पंचगणा तुम्हारी और नीरज की 24 के निमित्त से हो। और सुनो, ध्यान रखना, तुमने भगवान रखे हैं, एक दिन भगवान जरूर बनोगे। सामान्य बात नहीं है। अच्छा, कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी हमको भी भगवान रखना है। कह रहे थे कुछ अपूर्व, कुछ लोग हमको भी भगवान रखना है। भैया अब मौके मौके की बात है, मौके मौके की बात है। जो चूक गया सो चूक गया। अब सौधर्मेंद्र जी, अब आपको बात मालूम चलेगी कि गुरु बुद्धि विशेषता। कहां लोग धन का अपव्यय करते हैं, आपने धन का संग्रह कर लिया। और सुनो, कार्यक्रम अगर सफल होगा या हो रहा है तो इन सब की देन है। हमसे कोई कह रहा था सुबह सुबह महाराज जी आज जन्म कल्याणक है और पंडाल खाली है। मैंने खाली नहीं, जगह करके रखी, लोग आने वाले। जो लोग अपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सदाचारी नहीं होते, मंदिर में भी आके औरतों को तकते हैं, इनका जन्म निष्फल है। देखो कितना कहा आपसे, लेकिन आपने दूसरी इंद्राणी नहीं ढूंढी, वही चाहिए बैठे। ये तो रागी है, या बोले रहन दो, क्या करेंगे लेके? हैं? लगता है आपको 2-3 हो तो भी काम चलता है, करके देखो। कोई दिक्कत नहीं, चक्रवर्ती आप समझो, पहले बहुत
एक जग भर के पानी था, उसने 3 बूंद गिराई 4 में। मैंने कहा ये तो रहने दे, बाकी रख। इतना कंजूस आदमी, इतना कंजूस आदमी पानी से जग का पानी बचा के रखा है। क्यों? कपड़े धोएगा क्या उसने? यह है धर्म का आचरण करें, पाप का आचरण ना करें। और सबसे विशेष बात, अगर जन्म मिला है तो मुनियों की सेवा करें, मुनियों की निंदा ना करें। जितने लोग भगवान रखे ना इस पंचकर्म में, कितने लोगों के भगवान है? हाथ उठाना जरा, पूरे उठाओ। आप लोगों ने पाप थोड़ा ना किया, पुण्य लिया है। मोन्टू बेटा, जिन जिन ने श्री जी की स्थापना की है, क्या पता कौन से श्री जी अपना अतिशय दिखाएंगे और अड़िंदा जैसे क्षेत्र में फिर से जयवंत हो जाएंगे। बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अपने जीवन में आप लोगों ने बहुत दृश्य देखे होंगे, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, लेकिन जिन दृश्यों के प्रति आपकी अभिरुचि रहती है वो दृश्य आपकी स्मृति में चलते। 2 प्रकार के आपके पास दिमाग है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो आप जिसके प्रति रुचि रखते हो, जिस दृश्य के प्रति, जिस चित्र के प्रति आपकी रुचि ज्यादा रहती है, वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में रहता है। जैसे जितने लोग यहां बैठे, सब 1 मिनट के लिए आंख बंद करना, आंख बंद करना। अपने अपने घर का दरवाजा देखो, दिख रहा है? कौन कौन से रंग का है? दिख रहा है? सुभाष जी, कौन से रंग का है? ब्लैक कलर का दिख रहा है। भैया आपके घर का दिख रहा है? आंख बंद करने पर आपको अपने घर का दरवाजा दिख रहा है। अच्छा, फिर से आंख बंद करो। आपके घर में कहाँ आपकी तिजोरी है, उसमें नोट रखी है और कितने रखे हैं?
कितने नोट रखे हैं? अभी बोलना नहीं, दिक्कत हो जाएगी घर पे, आपको कोई नहीं दिख रहा कि नहीं? बैंक अकाउंट में दिख रहे कि नहीं? आपके फोन में कौन सा नंबर किस नाम से सेव है? अभी बोलना नहीं किसका नंबर किस नाम से सेव है, पता है कि नहीं? आपके मन ने